नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फल दाता, न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जो कि 15 नवंबर 2024 को मार्गी होने वाले हैं। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, देखिए 15 नवंबर 2024 की शाम 5:09 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री चाल से मार्गी चाल में आने वाले हैं और 29 मार्च 2025 तक ये मार्गी अवस्था में ही रहेंगे। उसके पश्चात ये मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मार्गी होते ही सभी राशि वाले जातकों के जीवन में इसका व्यापक और अलग अलग प्रभाव भी पड़ने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो किन क्षेत्रों में तुला राशि वाले जातकों को सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं और कहां पर आपको जीवन में नेगेटिव परिणाम देंगे। तो तुला राशि वाले जातकों 29 जून 2024 को वक्री हुए थे और आपके कुंडली के पंचम घर में ये वक्री हुए थे। तो कई प्रकार की उलझन और कई प्रकार की नेगेटिविटी भी कहीं न कहीं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिली है। तो आने वाला टाइम पीरियड शनि के मार्गी होते ही आपके लिए जीवन में क्या परिणाम को दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव के बारे में कि शनि को कैसा प्लेनेट माना जाता है। देखिए, शनिदेव ज्योतिष शास्त्र में बड़े ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और ज्योतिष में इनको काफी ज्यादा क्रूर ग्रह माना जाता है। क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज, जेल, कर्मचारी, ऑटोमोबाइल का कारक माना जाता है। साथ में शनिदेव को नौकरी का कारक माना जाता है। किसी भी प्रकार की नौकरी हो, उस पर शनि का प्रभाव पूरी तरह से होता है। जब ये किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी होते हैं तो ये कई प्रकार का प्रभाव जीवन में देते हैं। देखिए, 2.5 साल तक एक राशि में ये भ्रमण करते हुए रहते हैं और इनके बारे में लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव धारणा बनी हुई है। लोगों को भयभीत शनिदेव के द्वारा किया जाता है और डराया भी जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। 9 ग्रहों में शनिदेव की चाल सबसे मंद है, इसलिए सभी लोगों के जीवन में शनिदेव सबसे व्यापक प्रभाव जब अपनी 7.5 में या दशा में आते हैं तो रखते हैं। लेकिन शनि तीनों लोकों के न्यायाधीश माने जाते हैं, कर्म के हिसाब से फल देते हैं। जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी और उच्चस्थ अवस्था में होते हैं तो उस जातक को रंग से राजा भी बना देते हैं। इनकी जो महादशा है काफी लंबे टाइम पीरियड तक यानी 19 वर्ष की होती है। तो जब ये कुंडली में प्रभावी होते हैं, शुभ होते हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान जातक के जीवन में जनता के जोड़ा अगर कोई काम होता है, जनता वाला कामों में सफलता देते हैं। कई भवन, कई भूमि, कई वाहन का मालिक जीवन में बनाते हैं। तथा शनि अगर बलवान होते हैं तो जीवन में परिवार का सहयोग दिलवाते हैं, समाज का सहयोग दिलाते हैं और व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बिना थके, बिना रुके जीवन में लॉन्ग टर्म तक टारगेट बनाकर काम करता हुआ नजर आता है। बलवान शनि के प्रभाव से जीवन में दीर्घायु का वरदान भी मिलता है, यानी लंबी उम्र का वरदान भी शनिदेव जीवन में देते हैं। यही शनि अगर कुंडली में खराब होते हैं तब दर्शकों जीवन में दंड का सामना, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। जब ये पीड़ित होते हैं तो दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों का योग बनता है। पीड़ित शनि के प्रभाव से शरीर में कैंसर, पैरालिसिस, जुखाम, अस्थमा और फ्रैक्चर होना यानी हड्डी टूटना, ये सभी जो समस्या होती है ये शनि के कुप्रभाव से कुंडली में मौजूद होने पर और जातक के कर्म खराब होने पर मिलती है ये समस्या। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बदल रही शनि की चाल क्या प्रभाव तुला राशि वाले जातकों को दे सकती है। तो तुला राशि वाले जातकों, ये फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के राशि के लिए ये आपके चतुर्थेश यानी सुख भाव के स्वामी बनते हैं
और आपके पंचमेश यानी संतान भाव, त्रिकोण भाव के स्वामी माने जाते हैं। 15 नवंबर 2024 को शनि महाराज आपके पंचम घर में विराजित होने वाले हैं। पंचम घर से व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के बारे में, प्रेम संबंध, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर शनि मौजूद रहेंगे और आपके तीसरी दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर डालेंगे। सातवीं दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव पर डालने वाले हैं और अपनी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके धन स्थान पर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों, अगर आपके जीवन में पुराने समय से ही धन के मामले में लगातार मेहनत करने के बावजूद भी आपको परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है, तो पंचम घर में मौजूद हैं आपके धन और लाभ भाव दोनों पर अपनी वक्री दृष्टि का प्रभाव कम करेंगे। लगभग समाप्ति है, तो 15 तारीख के पश्चात ये आपको ज्यादा बेहतर परिणाम आर्थिक मामलों में देने वाली है। यानी आपके जीवन में धन की प्रगति और आकस्मिक रूप से धन का प्रबल लाभ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आमदनी में वृद्धि और फिजूल खर्ची के घटने का योग यहां पर आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ अपनी वक्री दृष्टि जो है वो आपके वैवाहिक भाव पर डाल रहे थे, तो जीवन साथी के साथ व्यर्थ के तनाव तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बने हुए थे। और तुला राशि वाले जो जातक हैं मुश्किल रिश्तों में, मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी कर रहे थे। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की जो मार्गी चाल है वो आपके जीवन साथी के प्रति चल रहे पुराने समय की समस्याओं को समाप्त करने वाली है और आपको हर कदम पर जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ जीवन में नजर आने वाला है। इस समयावधि में जातकों का दाम्पत्य सुख जरूर बढ़ रहा है। इस समयावधि में अगर आप विवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव जीवन में नहीं आ पा रहा है, तो आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने का योग भी बनने वाला है। करियर के मामले में तुला राशि वाले जातकों को साधारण रूप से बड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा और कर्म क्षेत्र के मामले में मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का अवसर भी आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी बनी हुई है और आपके अंदर आलस्य बना हुआ है, तो शनिदेव की वक्री से मार्गी होते ही इस समयावधि में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए नजर आएंगे और आपके आत्मविश्वास की वृद्धि होने से आप जीवन में किसी भी काम को आसानी से हल करते हुए या पूरा करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ इस समयावधि में निजी जीवन में परिवार के लिए, तुला वालों के लिए स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। शनि की जो दशम दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर वक्री दृष्टि पड़ रही थी, तो जिसकी वजह से परिवार के मामले में तुला राशि वाले जातकों को अनिश्चितताओं का सामना अगर आपको ज्यादा करना पड़ रहा है या परिवार में विसंगतियों का सामना जिन तुला राशि वाले जातकों को ज्यादा करना पड़ रहा था, तो परिवार के मामले में चल रही सभी प्रकार की परेशानियां और समस्याएं आपके जीवन से कम होती हुई या समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। यहां पर पंचम घर में मार्गी हो रहे हैं, तो पांचवा घर रिश्तों में प्रेम संबंध को भी दर्शाता है। तुला राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन में उत्साह की भावना लगातार विकसित होती हुई नजर आने वाली है। जिन जातकों का इस समयावधि में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ाव है, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शिक्षा में यहां पर अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली के पंचम घर में शनि की मार्गी चाल होते ही अगर आप विद्यार्थी हैं, तो इस समयावधि में पढ़ाई के क्षेत्र में आपका जो प्रदर्शन है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। किसी प्रकार के कंपटीशन के पक्ष में यदि आप बैठना चाहते हैं, आप परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठना चाहते हैं, उसमें आपकी एकाग्रता बढ़ी रहेगी। अगर आप पूरी मेहनत के साथ प्रयास करते हैं, तो आपको इस समयावधि में 29 मार्च तक जो आने वाला टाइम है यानी 2025 है, उसमें आपको सफलता भी आसानी से मिल सकती है। और पांचवा घर जो होता है आपके पेट का होता है, स्वास्थ्य में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो तुला राशि वाले जातकों को देखिए, सेहत के मामले में भी अगर आपको जॉइंट पेन ज्यादा रहता है, हड्डी में समस्या रहती है, उठने बैठने में परेशानी होती है, 50 वर्ष से अधिक उम्र आपकी है,
और आप इस समयावधि में सेहत के मामले में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वाले जातकों को आपके अंदर ऊर्जा शक्ति का विकास होने वाला है और आपको समस्याओं से निजात भी मिल सकती है। इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। शेयर बाजार के माध्यम से आप जीवन में अच्छी खासी कमाई भी इस समयावधि में कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को जीवन में दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान मंदिर में लाल ध्वज फहराते हैं, मीठे प्रसाद का यदि आप भोग लगाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि की अवस्था नीचस्थ अवस्था में बनी हुई है या शनिदेव कम प्रभावी है तो आपको सभी प्रकार की समस्याओं से निजात भी देते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में मिल सकता है। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः